नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बारे में कि किस तरह उनको फांसी दी गई और क्या वजह थी कि उनको फांसी होनी ही होनी थी। ये सच है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जब भी सेनाध्यक्ष चुना, उसी सेनाध्यक्ष ने कुर्सी पलटी और तानाशाह बन बैठा। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के कसूरी परिवार से। इस परिवार के मुखिया थे मोहम्मद अहमद खान कसूरी, पाकिस्तान के खानदानी रईस और सबसे बड़े वकील। कसूरी जुल्फिकार अली भुट्टो को बेहद पसंद करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने उनकी पीपीपी पार्टी ज्वाइन कर ली। भुट्टो भी कसूरी को पसंद करते थे और उनकी काबिलियत को सम्मान देते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और कसूरी और भुट्टो के बीच में विवाद शुरू हो गया। दोनों अक्सर एक दूसरे के फैसलों का विरोध करते रहते थे। जुल्फिकार अली भुट्टो को लोग कायदे-ए-आज़म भी कहते थे। सत्ता में आने के बाद वो तानाशाह की तरह व्यवहार करने लगा था। अपना विरोध करने वालों को वो ठिकाने लगा देता। यही वजह थी कि कसूरी ने भुट्टो का साथ छोड़ दिया। डेट 10-11 नवंबर 1974 रात के वक्त लाहौर की शमशाद कॉलोनी में कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। कार को अहमद कसूरी चला रहे थे। अहमद रजा कसूरी मोहम्मद अहमद खान कसूरी के बेटे थे। मोहम्मद अहमद खान कसूरी और उनकी पत्नी व साली भी कार में सवार थी। कार पर अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। सबने कार में सिर नीचे कर लिया और अहमद ने कार तेजी से भगा दी। थोड़ी ही दूर कार बढ़ी थी कि मोहम्मद अहमद खान कसूरी का सिर बेटे के कंधे पर निडाल हो गया। बेटे को भी समझने में देर नहीं लगी कि उसके पिता को गोली लगी है। उसने फौरन अपनी कार का रुख अस्पताल की ओर कर दिया। अस्पताल पहुंचने के बाद ऑपरेशन शुरू हो जाता है और ये खबर आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। रात में 2:30 बजे जुल्फिकार अली भुट्टो को यह खबर दी जाती है। इधर लाख कोशिशों के बाद भी मोहम्मद कसूरी की जान नहीं बचाई जा सकी और उनकी मौत हो गई। इस वारदात के अहम चश्मदीद अहमद रजा थे और लिहाजा पुलिस ने अहमद के बयान लेने शुरू कर दिए। अहमद रजा कसूरी ने बयान में एक ऐसा नाम लिया कि जिसको सुनकर पुलिस वालों के पैरों तलों से जमीन खिसक गई। अहमद रजा ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि हमला उसके पिता पर नहीं बल्कि उसको मारने के लिए किया गया था और इस हत्या की साजिश को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया है। पुलिस वाले हैरान रह गए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे एफआईआर दर्ज की जाए। बड़े बड़े अफसरों ने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अहमद रजा अपने बयान पर अड़े रहे। अहमद रजा भी नेशनल असेंबली के सदस्य थे। हत्या से 5 महीने बाद असेंबली का सत्र बुलाया गया। सेशन चालू ही हुआ था कि अहमद रजा ने हाथ उठाया तो देखा गया कि उनके हाथ में एक खून से भरी शीशी है। अहमद ने असेंबली में कहा कि मेरे पिता की हत्या की गई है और ये मेरे पिता का ही खून है। जुल्फिकार अली भुट्टो भी असेंबली में मौजूद थे, लिहाजा विरोधी पार्टियों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए एक जज की देखरेख में जांच कमेटी बना दी गई। कुछ ही दिनों के बाद जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और इस हत्या में प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को बेकसूर साबित कर दिया और कहा कि उनका इस कत्ल से कोई भी लेना देना नहीं है। यूं ही 3 साल गुजर गए, लेकिन कसूरी के हत्यारों का कोई पता नहीं चला, ना ही जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। चुनाव आ जाता है। मार्च 1977 में, यानी 3 साल बाद भुट्टो की पार्टी चुनाव जीत जाती है। चुनाव नतीजे से विरोध प्रदर्शन और बढ़ जाता है। विरोधी आरोप लगाते हैं कि चुनाव में धांधली की गई है। विरोध रोकने के लिए पाकिस्तान में बार, शराब इत्यादि पर रोक लगा दी जाती है। भारत के खिलाफ मुहिम छेड़ दी जाती है, जैसा कि अक्सर पाकिस्तान की सरकारें करती ही रहती हैं। इसी दौरान विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए भुट्टो ने पाकिस्तान की सेना के चीफ के पद पर जनरल जियाउल हक को तैनात कर दिया। शायद ये जुल्फिकार अली भुट्टो की जिंदगी का सबसे गलत फैसला था और यहीं से उसका बुरा वक्त शुरू होता है। विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा था। 4-5 जुलाई 1977 को आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार का तख्ता पलट दिया और पाकिस्तान पर सेना का कब्जा हो गया। जुल्फिकार अली भुट्टो को जेल में डाल दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो पर मार्शल लॉ लगा दिया गया। भुट्टो के जेल जाने के बाद अहमद रजा ने दोबारा अपने पिता के कत्ल के लिए मामला उठाया। भुट्टो के खिलाफ जियाउल हक को एक हथियार मिल गया, लिहाजा कसूरी के कत्ल के केस की सुनवाई हुई और मुकदमा शुरू कर दिया गया। भुट्टो किसी भी खतरे से बेखबर थे और मार्शल लॉ लगने के 20 दिन बाद उनके करीबियों को भी उठाना शुरू कर दिया गया। कसूरी का केस तेजी पकड़ रहा था। इसी दौरान 11 सितंबर 1977 को कई लोगों की गवाही होती है जो कहते हैं कि ये कत्ल सरकार के इशारे पर ही हुआ है और सेना का भी इस कत्ल में हाथ है। मुकदमा चलता रहा। 2 मार्च 1978 को सुनवाई पूरी कर ली गई। 18 मार्च 1977 को फैसला सुनाया गया। हाई कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि भुट्टो की स्पेशल फोर्स फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर मसूद अहमद के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची गई और कोर्ट ने भुट्टो को फांसी की सजा सुना दी। इस फैसले के बाद भी भुट्टो बेफिक्र थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी।
9 जजों की बेंच बिठाई गई। हैरानी तब हुई जब 9 जजों में से एक को रिटायर कर दिया गया और दूसरे जज ने अपनी बीमारी का हवाला देकर खुद को इस फैसले से अलग कर लिया। अब इस बेंच पर सिर्फ 7 जज बचे थे जिन्होंने कसूरी हत्या केस में फैसला सुनाना था। फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। 4 जजों ने कहा कि फांसी की सजा बरकरार रखनी चाहिए, जबकि 3 जजों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध कर दिया और कहा कि इस केस में भुट्टो के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब भी भुट्टो बेफिक्र थे और फरवरी में फैसला आने के बाद 4 अप्रैल 1979 की रात को 2 बजे अचानक जुल्फिकार अली भुट्टो को उठाया जाता है और कहा जाता है कि चलिए आपका टाइम हो गया। जुल्फिकार अली भुट्टो कहते हैं कि मुझे अभी सोना है, लेकिन भुट्टो को गार्ड वहां से ले गए और फांसी घर में फांसी पर लटका दिया गया। फांसी के बाद उनकी लाश को चुपचाप दफना दिया गया। हैरानी की बात यह है कि फांसी की जानकारी ना तो भुट्टो की मां को दी गई और ना ही उनकी पत्नी को। उनकी लाश दफन करने में भी परिजनों को शरीक नहीं किया गया। साल भर के अंदर जियोल हक के इशारे पर सब कुछ अंजाम दिया गया था। ये फांसी होने के बाद जजों और कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठा। कहा जाता है कि पाकिस्तान के इतिहास में ये सबसे बड़ा बेईमानियों से बड़ा फैसला था। कहा जाता है कि इस केस में भुट्टो को एक जज ने जमानत भी दे दी थी, उसको तुरंत पद से हटा दिया गया। ये भी कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी जियोल हक का दबाव था। बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो भी प्रधानमंत्री बनती है, लेकिन उसकी भी हत्या कर दी जाती है। बेनजीर की हत्या आज भी एक राज बनी हुई है और उसी तरह कसूरी के कत्ल में कौन कौन शामिल थे ये भी एक राज है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी स्टोरीज किस तरह की लगती हैं। ऐसी और स्टोरीज को देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।